अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ये तो हम जानते हैं कि आपकी पसंद की शादी हुई, लेकिन मुलाकात कहाँ हुई? ये इतनी पुरानी बात है कि बहुत पीछे जाना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग नेबर्स थे, इकट्ठे मतलब बड़े हुए हैं। सर बात ये है, जैसे आपने कहा ना, आप इतने हैंडसम थे और हैं, आप पे किसी का भी दिल आ सकता, तो आ गया इसका दिल। मैं क्या कर सकता हूँ। भाभी का दिल आया था? मैं तो बहुत खास हूँ। नहीं, भाभी का दिल आया था या आपका दिल आया था? आप मुझे ये बताएंगे सर। वारिस डिफरेंट थे, स्टैंड आउट करते थे। जो वो सीधा कहना तो तुम्हारा दिल आया था। तुम वहाँ पर आगे। जब आपकी शादी हुई उस वक्त वारिस साहब इतने मशहूर तो नहीं थे, तो उस वक्त आपका ये फैसला आपको मुश्किल तो लगा होगा? देखिए, जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी ना, इतना ज़्यादा आगे की नहीं सोच थी और बड़े सिंपल सी तबीयत थी और दौर थे। उस ज़माने में भी लोग समझदार थे, मगर आजकल ज़्यादा समझदारी है। इतना आगे की नहीं सोचा था, एक अंडरस्टैंडिंग थी। मगर ये है कि जब आप सब रिश्तों को लेके इकट्ठा चलते हैं तो उसकी बहुत एक बरकत होती है लाइफ में। बहुत कम ऐसी लेडीज़ हैं जो शादियाँ जैसी नेचर की होंगी। जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, मियाँ बीवी में हल्की फुल्की नोक झोंक तो चलती रहती है। होती है, क्यों नहीं होती। वो कभी कभी दूरी भी ज़रूरी है प्यार बढ़ाने के लिए, और लड़ाई भी ज़रूरी है ज़्यादा प्यार के लिए। मनाने में पहल कौन करता है? हमेशा मैं। कौन? ये मेरा डायलॉग था जो कैसे मनाती हैं फिर? वो गाना नहीं है नीरज नूर का, रूठे हो तुमको। तो भाभी भी गा लेती हैं? इसके कान बड़े सुरीले, बहुत सुर वाली है। मेरी गलतियाँ निकालती हैं। वाह। फिर आप सोचने खतरनाक होगी ना। वारिस भाई, आपकी जो इतनी फीमेल फैंस होती होंगी, उनको देख के आपकी सल्तनत की मलका का रिएक्शन क्या होता है? बहुत अच्छा। सल्तनत की मलका वहाँ खड़ी नहीं होती जहाँ फैंस हों, चुप करके साइड से निकल जाती, कहती है आप आराम से इनको टाइम दें, क्योंकि इनकी वजह से आप वारिस भाई हैं। लेकिन ये वो लोग करते हैं जिनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो। हर बंदा नहीं कर सकता ऐसा। नहीं, इसका क्रेडिट भी वारिस को ही जाता है ना। आपके हस्बैंड आपको पता होता है मेरे मियाँ की हद हदूद क्या है। नहीं, मियाँ की हद को कोई भी औरत नहीं पहचान सकती। देखिए, मैं फिर बुरा बोलूँगी। शादी के बाद आपको ज़्यादा शोहरत मिली, लगता है आपको शादी रास आ गई? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी रास है ये। आवाज़ भी नहीं की वैसे मेरी अच्छी हो गई। तंग इतना किया, मैं इतना रोता था, मेरी रो रही आवाज़ ठीक हो गई शुरू में। लोगों को पता ही नहीं था मेरी शादी हुई है, और मैं शादी से के बाद ज़्यादा हिट। तो कभी इन्होंने भी हिट किया आपको? ये जब भी हिट करती है दिल पे करती है। इसलिए तो मेरी बीवी बन गई। गुलकार और मौसीकार हो और रोमांटिक ना हो, ये कहीं नहीं लिखा। वारिस साहब कितने रोमांटिक हैं? वारिस के रोमांस की आप यहाँ से वो मेजर कर सकते हैं कि माशाल्लाह हम इतने सालों से एक दूसरे के साथ हैं और हम एक दूसरे से बिल्कुल भी आज़ार नहीं हैं, हम खुश हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा ही रोमांस है जो नज़र आ रहा है आपको उधर, और मेरा भी रोमांस जो अभी तक यंग है। वाह। आपके लिए गाने गाते हैं? बिल्कुल गाते हैं मेरे लिए गाने। ये मुझे कहती है, मैं ज़रूर सुनाता हूँ जनाब। वो फिल्मी मियाँ बीवी हम बिल्कुल भी नहीं हैं। हम फिल्मी प्रैक्टिकल हैं। आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, ये कर दूँगा, वो नहीं करता। आप कहते हो मैं दूध ला दूंगा, दही ला दूंगा। सर ये उससे ज़्यादा मुश्किल है, ये उससे ज़्यादा मुश्किल है, वो तो खाली अल्फाज है। हाँ। आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? करार दे के कभी बेकरार करते हो गले लगा के कहो कितना प्यार करते हो। कभी आप नाराज़ हो तो आपको गा के मनाया? यही तो से आप मैं वारिस से नाराज नहीं होती। मैं 100 गाने सुनाता हूँ मनाने के लिए। हमने सुना है आप अपनी शादी पर खुद ही नाचते और गाते रहे थे, ये क्या कहानी है? मेरे कोई कागज़ चेक करके पूरे कागज़ चेक किए हैं आपने? मैंने अपने वलीमे पे गाया था। उस दिन क्या गाना सुनाया था आपने? वो था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो इससे वाकई मेरा साथ दिया।
अब आपका एक छोटा सा कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेते हैं ना जी। जी जी, हम जीतेंगे, ये मैं बड़ी श्योरिटी से कह रही हूँ आपको। अच्छा। बेगम के पास सबसे ज़्यादा ड्रेसेस किस कलर के हैं? ऐसे मेरी ज़िंदगी में एक काम है ना, मुझे शौक़ है गाने का, इसको कपड़ों का शौक़ है। अगर आप कहें जी कौन सा जोड़ा कितने हैं, तो हर जोड़ा 12 तो होंगे। बेगम साहबा को किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो गुस्से का इजहार कैसे करती हैं? कुछ नहीं, ऐसे स्पीड से कमरे से बाहर निकलती है तो ऐसे थोड़ी सी थूक फेंक के चली जाती है। अच्छा, वो थूक ऐसी फेंकती है नज़र भी नहीं आती, एक गुस्सा थूक देती है। बेगम की पसंदीदा जगह कौन सी है? जहाँ इसके साथ मैं बैठा हूँ। आपकी कौन सी बात बेगम को सबसे ज़्यादा नापसंद है? काफ़ी बातें, मैं बहुत सच बोलता हूँ। बेग साहब को आपकी सबसे ज़्यादा नापसंद बात कौन सी है? शी इज़ वेरी पोलाइट। मुझे वारिस ने बहुत गाइड किया लाइफ में, क्योंकि आप मैं दुनिया जैसी नहीं हो सकती ना। जब खुशगवार मूड में हो तो क्या करते हैं? तो फिर हम गाने सुनते हैं, अच्छे अच्छे रोमांटिक सॉन्ग। सोते हुए आप दोनों में से खराटे कौन ज़्यादा लेते हैं? मैं वारिस बहुत तंग है इस चीज़ से। तो मुझे डॉक्टर पे भी लेके गए थे। बेग साहब को बतौर फर्माबरदार शौहर 10 में से कितने नंबर देंगी? 10 में से 10। बहाने बनाते हैं? मेरे मियाँ बिल्कुल बहानेबाज नहीं है। कंजूस हैं या शाह खर्च? ओह नो, कभी भी नहीं मेरे मियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़े अजीब लगते हैं लोग जो कंजूस हैं। मेरे बच्चे भी आगे से अल्हम्दुलिल्लाह शाह खर्च हैं। बच्चों को टाइम देते हैं? बहुत ज़्यादा। फारिग टाइम जो भी है इनका हमारे लिए, बच्चों के लिए है। हमारा सबसे ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ। कभी ऐसे हुआ कि इन्होंने कभी कोई झूठ बोला और आपने ऊपर से पकड़ लिया हो? इतनी तेज नहीं है। नहीं। कई झूठ ऐसे हैं जो मैंने देख के आंखें बंद भी की हैं, और एक ऐसा झूठ है जो मैं कभी मरते दम तक नहीं भूल सकती। इनके साथ फोन पे कोई फीमेल थी तो ये बात कर रहे थे तो कहते जी मैं कह रही हूँ वारिस खुदा का वास्ता, नहीं ऐसे नहीं। मैंने कहा वारिस मैं बेरी नहीं हूँ, मेरे कान ठीक है भी, मतलब बहुत पुरानी बात है, यंग थी जब मैं। वारिस बेग अपने घर की तज़ीन व आराइश में खासी दिलचस्पी लेते हैं। उन्होंने बेटे अम्मार का कमरा भी दिखाया। अम्मार ने हमें वालिद के गिफ्ट किए हुए पियानो पर गाना भी सुनाया। सब आपके यहाँ पे पेंटिंग बड़ी नायाब नज़र आ रही है। मेरे हाथ की है जनाब। हाथ की? आप खुद पेंट करते हैं ये भी? नहीं, अपने हाथ से खरीद के लाए। बेग साहब ज़रा बेटे का इंट्रोडक्शन तो करवाए ना। ही इज़ इन अमेरिका, वहाँ पे पढ़ा है और वहीं से इसने IT ग्रेजुएट हुआ है और वहीं से म्यूज़िक सीख के आया। फिर मैंने क्लासिकल म्यूज़िक इसको यहाँ पे सिखा के फिर मैंने इसको लॉन्च किया। अभी जैसे राहत फ़तेह अली खान साहब आए थे, उन्होंने इसके साथ जैम किया है। हुसैन बख्श गुल्लू साहब ने जैम किया, इसके साथ जैमिंग की है, लेकिन उस्तादों के साथ जैमिंग कर रहा है। फिर ग़ुलाम अली साहब को बैठ के इसने खुद लाइव सुनाया बगैर किसी म्यूज़िक के, तो उन्होंने उनकी एक तारीफ़ करना समझने के हिंदो पाक ने तारीफ़ कर। आजकल ये लाइक्स और उसका बड़ा चक्कर पड़ गया। हाँ, ये क्या है? हमारे कई सिंगर्स ऐसे हैं, इतने लाइक्स हैं उनके, 20-20 लाख 50 लाख लाइक्स, उतने ना लाइक हैं वो। अब नंबर्स गेम चल गई है। मैं समझता नंबर जो होते हैं ना वो जूतियों के होते हैं। आर्टिस्ट का नंबर नहीं होना चाहिए, आर्टिस्ट अच्छा या बुरा होता है। तो अम्मार की तरबियत आपने खुद की या किसी प्रोफेशनल उस्ताद से इसे आपने तरबियत दिलवाई? इसके 2-3 उस्ताद हैं, मर्शद साहब हैं, उनसे मैंने सिखाया, इनको जो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। इसने 2 गाने ऐसे गाए, एक ब्रूनो मार्स का गाना गाया जिसको 6-7 अकेडमी अवार्ड मिले। उसके बाद एक गाना इसने हबीब अली मोहम्मद का बाद में गाया था, उसने फरीदा जी ने गाया। और मुझे हमेशा ये कहता पापा ये इतना रोमांटिक गाना है, इतना रोमांस है इसकी वर्डिंग में, आज जाने की ज़िद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। इसको हर बंदे ने सैड क्यों गाया है? यही वाला गाना सुनाए ना पहले तो जी।